मरने का समाचार है। तो बिहार में 500 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से तक मर चुके हैं। उनके प्रति आंसू बहाने के बजाय, उनके प्रति दुख प्रकट करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। दिग्विजय सिंह ने कहा उसामा जी और डिप्टी सीएम करें अतीक जी। एक गुंडा, माफिया, आतंक, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक गैंगस्टर का अंत होने पर ये बहुत दुखी है। कैसे मारा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक आतंक का पर्याय मारा गया, एक गुंडा मारा गया, गैंगस्टर मारा गया, उसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हुई है। और मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने यह कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने यह कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले की राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मरने पर, मारे जाने पर और दुख प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। सरकार का एक हमको डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें 2019 और 20 में शून्य मृत्यु की बात कही जा रही कि कोई मौत नहीं हुई। मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम है 2016, उसकी धारा 42 में 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। उस धारा 42 में यह भी प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक की मदद की जाए और सामान्य रूप से जो पीड़ित है उसको 20,000 रुपया का प्रावधान है। तो मरने पर 4 लाख, आंखों की रोशनी चली गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए तो 2 लाख और सामान्य स्थिति में 20,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराया इसका प्रमाण नहीं है, शराब विक्रेता का नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि इसमें पोस्टमार्टम के अलावा अधिकांश लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ 2016 से जब से कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था। 2016 से जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल
विलंब से मुआवजा दे रही है, तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलंब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। 2017 में जिसकी मौत हो गई उसको आज आप 5 लाख या 4 लाख दे रहे हैं। अगर तत्काल पैसा दे दिया होता उसका परिवार जो बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। तो इसलिए वैसे लोगों को चूंकि आपने विलंब किया देने में, कानूनी प्रावधान है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट की धारा 42 में प्रावधान है। अगर प्रावधान नहीं होता तो 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में 19 लोग जो मरे उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों दिया आपने? कैसे दिया मुआवजा? किस नियम के तहत मुआवजा दिया? अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बाद में मरने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? और 17 वाले को 5 साल बाद दीजिएगा तो भी उसको 40 लाख की राशि मिलेगी। इसलिए मित्रों, विलंब से जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा है या मिलेगा उनको 4 लाख रुपया पर ब्याज सहित उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, मैंने कहा कि गंभीर रूप से जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, दिव्यांग हो गए, उनको 2 लाख और बाकी अन्य 20,000 रुपया जो है। और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। ये ठीक है, यहाँ तक तो सर ठीक है कि लिख कर देंगे कि मैं प्रचार करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन आप अगर ये शर्त लगा रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ से शराब आपको मिली, कहाँ से लेकर आए हैं, मरने वाला तो चला गया, कौन बताएगा? या अस्पताल में गए थे, नहीं कोई प्रमाण और दीजिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को सरल किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000, 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं। बिहार की जेल की क्षमता 55,000 और 25,000 यानी आधे लोग बंद हैं जो शराबबंदी के जेल चले गए। तो वैसे लोगों को तत्काल जो है और रिहा किया जाए। साथ ही साथ शराबबंदी के मामले में जो जेल गए उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए। ये अलग से डिटेंशन सेंटर, जैसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है, रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं। और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने 1 जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, यानी जिनको पकड़े उनको जेल भेजने के बजाय उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था संजय किशन कौल ने कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए। और मुख्यमंत्री की बार बार घोषणा थी कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। तो संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में पूछा बिहार सरकार से, अभी तक आपने स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया, कब तक स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, कब जज की नियुक्ति करेंगे? और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमको मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है। यह मेरा वक्तव्य नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जज है संजय किशन कौल, ये उनका वक्तव्य है।
इसलिए मित्रों, आपने मुआवजे की तो घोषणा कर दी, लेकिन जो मुकदमे हैं, अब इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे की कोर्ट कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। कोर्ट के पास एक ही काम है। कई बार पटना हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि उनको दूसरा काम भी करें या केवल बिहार के शराबबंदी के मामलों में बेल पर ही बेल की सुनवाई करते रहे। तो जेलों के अंदर जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बंद हैं। कोर्ट के अंदर दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, केवल शराबबंदी से जुड़े मामले हैं। तो अगर आप आम माफी का ऐलान कर देते हैं, मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जेल में भी जगह हो जाएगी। कोर्ट के ऊपर जो बोझ बना हुआ है वो बोझ भी और कम हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे आश्चर्य की बात है कि 6 साल में सरकार के अनुसार 30 घटनाएं घटी जहरीली शराब से। हमारे अनुसार यह संख्या कम से कम भी नहीं तो 60-65 से कम नहीं होगी। लेकिन एक मामले को छोड़कर किसी मामले में किसी माफिया को आज तक सजा नहीं हुई। ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है। जो पी कर गए जेल उसमें तो बहुत लोगों को सजा हुई, लेकिन जो तस्करी करने वाले, जो जहरीली शराब बेचने वाले हैं, उसमें केवल एक गोपालगंज की खजरगुनी में जो पहली घटना घटी थी जिसमें 19 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया, उस मामले को छोड़कर एक भी मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। आधे से ज्यादा मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आधे से ज्यादा मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सजा तो मिलना दूर की बात है। और खजूरबंदी के जिस मामले में फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उसको भी कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो परिणामतः आज के दिन बिहार के अंदर कोई शराब माफिया जिसके कारण जहरीली शराब से मौत जिनके कारण हुई है, उसमें एक भी व्यक्ति को, नीतीश जी आपकी सरकार किसी को दोषी करार नहीं करा पाई, किसी को सजा नहीं दे पाई। आपसे सवाल है कि आप स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं करा पाए, स्पीडी ट्रायल आप क्यों नहीं करा पाए। उसे मित्रों, कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। तो नाम मात्र की शराबबंदी है। शराबबंदी की मरी लाश को सरकार अपने कंधे पर ढो रही है। अब नाम मात्र की बिहार में शराबबंदी रह गई है। तो इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार की सरकार की जो विफलता है और खास करके मुआवजे को लेकर बीजेपी जिस प्रकार लगातार आकर हमला कर रही थी, मांग कर रही थी, मुझे खुशी है कि भले आधे अधूरे मन से क्यों न हो उनको घोषणा करनी पड़ी, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी हम सरकार पर आगे भी लगातार हम दबाव और बनाते रहे। आपने सर अतीक अहमद वाले मामले में कहा कि तेजस्वी यादव ने अतीक जी का, तब सम्राट चौधरी ने भी अतीक जी का, फिर क्या करें? मुझे पता नहीं, आंसू तो नहीं ना बहाया उन्होंने। सम्राट चौधरी ने आंसू बहाया क्या कि मर गए, बड़ा गलत हुआ। अरे भाई, एक अपराधी मारा गया, उस अपराधी और इनके पार्टी में तो शहाबुद्दीन, राजवल्लभ यादव, तो ऐसे लोगों की, इनकी तो पार्टी में, महागठबंधन में तो ऐसे लोग हैं जिनको दुखी है, जिनके बारे जान, ठीक है मारने की पद्धति पर मतभेद हो सकता है, लेकिन राजू पाल का मर्डर हुआ तो आंसू क्यों नहीं बहाया नीतीश जी ने? 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे, कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोग का कत्ल करा दिया। कभी आपने उस पर तो सहानुभूति नहीं प्रकट की कि बड़ा गलत काम किया, कभी कंडेम तो नहीं किया। लेकिन गुंडा आतंक का पर्याय अपराधी मारा जाता है तो आपको बड़ा दुख होता, बड़ी तकलीफ होती है। इसे लगता है कि कोई आपका सगा रिश्तेदार जो है उसकी मौत हो गई। 2025 में भाजपा की सरकार आती है तो क्या शराबबंदी आप खत्म करेंगे? शराबबंदी पे आप चलिए, अभी पहले जो मुआवजे से जुड़ा कोई और मामला हो तो शराबबंदी का बोल और कोई एक आध पूछ क्या सवाल नहीं, एक आदमी एक ही सवाल पूछे और पूछे। शराबबंदी को एक मिनट यार, किस तरीके से माइनिंग ऑफिसर पर हमला हुआ है, इस पर अलग से बोलेंगे। बात है कि एक ही दिन में इतना विषय लेंगे तो हमारा जो मूल विषय है वो दब जाएगा। आप तो जगह दीजिएगा 10 लाइन, हमको मालूम है, तो इसलिए वो माइनिंग वाले पर अन्य लोग बोलेंगे, पार्टी के इतने प्रवक्ता बैठे उनको करेंगे कि अलग अलग विषय पर बोलेंगे ना। मेरा विषय केवल
मुआवजा और शराब नीति पर ही अगर केंद्रित कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अतीक अहमद से जुड़ी एक सवाल है सर अतीक अहमद से जुड़ी एक इस शराब अतीक अहमद पर जो बोलना था बोल दिया, शराबबंदी पर और इस पर कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। वही तो परचीज में आपके सरकार देखिए हम शराबबंदी के पक्ष में, बीजेपी शराबबंदी के साथ ही है, रहेगी। हम शराबबंदी के पक्ष में जब हम कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है इसको खत्म कर दिया जाए, इसको और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, क्या और मॉडल हो सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन हम शराबबंदी के पक्ष में